नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा द्वितीयो भागः। आज हमारा है द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी कि दुष्ट बुद्धि वाले का नाश हो जाता है। पाठ प्रारंभ करते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरः। मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसो निवसतः। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते थे। कम्बुग्रीवः नामकः तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। उन दोनों का मित्र कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ भी वहाँ रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। एक बार मछुआरे वहाँ आ गए। कहाँ? तालाब के किनारे। ते अकथयन् वयं स्व मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः। वे कहते हैं कि कल हम क्या करेंगे, मछली कछुआ आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मा अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूँगा? ठीक है। हंसो अवदताम, कि जो हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, कि प्रातः जो उचित लगेगा वह करेंगे। कुर्म अवदत मैवम। कछुआ बोला, नहीं, तद यथा हम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, कि मैं जिस प्रकार जिससे दूसरे तालाब में जा सकूं ऐसा करो। हंसो अवदताम आवाम किम करवावा। हंस भाई कहते हैं कि हम क्या करें भाई, क्या कर सकते हैं हम। कुर्मा अवदत अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुआ बोलता है कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे जगह जाने की इच्छा रखता हूँ। हंसो अवदताम अत्र कः उपाय। यहाँ क्या उपाय है। कच्छपा वदति। कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारियताम, कि तुम दोनों लकड़ी के टुकड़े को एक चोंच में धारण करो। ठीक है, एक एक किनारे से पकड़ो और एक एक किनारे से। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्या युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, कि मैं लकड़ी के टुकड़े के मध्य लटक कर, बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक जाऊंगा। हंसो अकथयाम। हंस बोलते हैं, संभवती ऐसा उपाय, ऐसा उपाय संभव है, किंतु अत्र एका अपायोपि वर्तते, किंतु यहाँ क्या है, एक हानि भी है। अवाभ्यम नियमानाम त्वम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव, कि जब हम दोनों तुम्हें ले जा रहे होंगे तो यह देखकर लोग कुछ तो कहेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मृत्यु क्या है, निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वसा, अतः तुम यहाँ ही रुको। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मा अवदत्। यह सुनकर कछुआ क्या हुआ, क्रोधित हो गया और बोला, किम अहम मूर्खः। क्या मैं मूर्ख हूँ? क्या मैं तुम्हें मूर्ख दिखाई दे रहा हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। क्रुद्धः कुर्मा अवदत्, वो उत्तरम न दास्यामि, कि मैं क्या है, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कुर्मा गोपालकः अपश्यन्। इस प्रकार लकड़ी के डंडे के मध्य बीच में लटककर कछुए को जाते देख, गोपालकः अपश्यन्, गोपालकः अपश्यन्, ग्वाले क्या हो गए, देखने लगे। पश्चात अधावन अवदंचा हहु महद आश्चर्यम, और उनके पीछे क्या लग गए, दौड़ते हुए बोलने लगे कि हो महद आश्चर्यम, कि क्या देखो आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदन्ति यदि अहम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि। कुछ लोग बोलते हैं कि यदि यह कछुआ किसी प्रकार नीचे गिरता है तो हम क्या करेंगे, इसे यहीं पकाकर खा जाएंगे।
अपरः अवदत्, दूसरे बोलते हैं सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, कि तालाब के किनारे ले जाकर खाएंगे। अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति, अन्य लोग बोलते हैं कि घर ले जाकर खाएंगे इति। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मा क्रुद्धः जाता, उन सबके ऐसे वचन सुनकर कछुए को क्या है, क्रोध आ जाता है। मित्राभ्याम दत्तः वचनम विस्मृत्य स अवदत्, मित्रों को दिया गया वचन भूलकर वह बोला। मित्रों को उसने वचन दिया था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो यह वचन उसने जो दिया था वह क्या है, भूल गया। किसमें? क्रोध के कारण। यूयम भस्म खादता, और कहा स अवदत्, वह बोला कि तुम सब क्या है, राख खाओ। तत्क्षण में वह कुर्मः दंडात भूमौ पतिता, और इतना कहते ही क्या हुआ, उसी क्षण वह क्या है, डंडे से भूमि पर गिर गया। गोपालक ही समारिता, और ग्वालों ने उसको क्या किया, मारा। अतः एव उक्तम, अतः ऐसा कहा गया है कि सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्मा एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, कि जो अच्छे मित्र होते हैं, जो दूसरों का क्या करते हैं, हित चाहते हैं, हित की कामना रखते हैं, उन मित्रों के वाक्यों का क्या है, अभिनंदन करना चाहिए, उन वाक्यों का स्वीकार कर लेना चाहिए। और जो क्या है, यो नाभिनंदति, जो इन वाक्यों को क्या है, स्वीकार नहीं करता, स कुर्मा एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, कि जो क्या है, इन वाक्यों को स्वीकार नहीं करता, जो हित चाहने वाले वाक्यों का स्वीकार नहीं करता, वह क्या है, उस दुष्ट बुद्धि कछुए के तरह लकड़ी के डंडे से नीचे गिरकर नष्ट हो जाता है। यानी कि वह क्या है, दुष्ट बुद्धि कछुए की तरह नष्ट हो जाता है, मर जाता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें क्या है, क्रोध नहीं करना चाहिए, संयम नहीं खोना चाहिए, और मूर्खों की तरह क्या है, बड़बड़ाना नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद। इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर होंगे वो मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगा। धन्यवाद।